कोल माइंस रेगुलेशन 47 के सब रेगुलेशन 7 के क्लास डी के अंतर्गत ओपन कास्ट माइन में ओवरमैन के द्वारा अपनी शिफ्ट के अंतर्गत अपनी ड्यूटी करने के बाद भरी जाने वाली रिपोर्ट जो बाउंड पेज बुक में होती है, उसका जो फॉर्मेट है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, वो सारी बातें हम आज के वीडियो में देखेंगे, जो कि माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा के अंतर्गत बनाया गया है। देखते हैं GSR 972E 1 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुआ। DGMA सर्कुलर में क्या क्या फॉर्मेट में कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं जो रोवरमैन को ड्यूटी के बाद उसको उसमें लिखना है। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट है नेम ऑफ माइन। नेम ऑफ माइन और नेम ऑफ ओनर, डेट, शिफ्ट एंड शिफ्ट आवर्स। डेट, कौन सी शिफ्ट है आपकी, फर्स्ट सेकंड नाइट, और शिफ्ट के घंटे, और आपने चार्ज किससे लिया, टेकन चार्ज फ्रॉम, किस आदमी से चार्ज लिया, किस ओवरमैन से चार्ज लिया, और किस समय लिया, टाइम, किस तारीख को लिया और किस जगह लिया, और रिसेस इंटरवल, और बीच में जो छुट्टी होती है उसका कितने समय का इंटरवल होता है, वो भी इसमें लिखना है। कब से कब तक रिसेस होती है, और नंबर ऑफ पर्सन्स अंडर माई चार्ज, आपके अंडर में कितने व्यक्ति आपके चार्ज में हैं, कितने व्यक्ति चार्ज में हैं, और कितने सरदार आपके अंडर में हैं, ये भी आपको लिखना है। नेम एंड नंबर ऑफ वर्किंग प्लेसेस अंडर माई चार्ज, आपके अंडर में कौन कौन से वर्किंग प्लेसेस हैं, उनका नाम और संख्या उसमें लिखना है। 1 2 3 ऐसा बना हुआ फॉर्मेट, अपना बोर्ड छोटा है इसलिए बना नहीं पाए। नंबर ऑफ वर्किंग, अच्छा इसके बाद है नेम, नंबर ऑफ वर्किंग्स टेम्परेरीली डिसयूज्ड, जो वर्किंग्स कुछ समय के लिए बंद कर दी गई हैं उनकी संख्या और नाम, और एंड अदर वर्किंग प्लेसेस इंस्पेक्टेड, कौन कौन से वर्किंग प्लेसेस आपने इंस्पेक्ट किए, वो आपके चार्ज में कौन से हैं और कौन कौन से आपने किए। मैनुअल 1 2 3, मैकेनाइज के कितने फेस हैं, मैनुअल के कितने फेस हैं, और डंप्स के कौन कौन से डंप्स जो थे उसको आपने इंस्पेक्ट किया, और अदर वर्किंग प्लेसेस वो भी कौन कौन से थे वो आपने जो इंस्पेक्ट किए। पंपिंग साइट इंस्पेक्टेड, पंपिंग की जो स्टेशन है उसको आपने इंस्पेक्ट किया। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट वर्किंग प्लेस अंडर माई चार्ज, पहला वर्किंग प्लेस और अंतिम वर्किंग प्लेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो भी आपको इसमें लिखना है। डिफिशियंसी ऑफ सपोर्ट मटेरियल, अगर कोई सपोर्ट मटेरियल की डिफिशियंसी है, कमी है, तो वो भी आपको यहाँ दर्शाना है। अच्छा, ए पॉइंट, उसका पहला पॉइंट ये, ए का पहला, कंडीशन ऑफ वर्क ओपन कास्ट वर्किंग्स, कंडीशन ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। ए, ड्रेसिंग ऑफ साइट्स, साइट्स की ड्रेसिंग है तो, और साइड्स ऑफ बेंचेस। बी पॉइंट में स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस, बेंचों की स्थिरता, मजबूती कितनी है, वो भी आपको दर्शाना है। मेंटेनेंस एंड कंडीशन ऑफ हॉल रोड, हॉल रोड को कैसा मेंटेनेंस किया गया है या करना है और उसकी क्या कंडीशन है, ये भी इसमें बताना है आपको। बी, स्टेबिलिटी ऑफ ओबी डंप्स, ओबी डंप्स की स्टेबिलिटी कैसी है ये दिखाना है आपको। ओवर क्राउडिंग ऑफ मैन एंड मशीनरी एट द वर्किंग फेसेस, ई पॉइंट में ये दिया है ओवर क्राउडिंग मशीन और आदमियों की और मशीन की बेंच पे ज़्यादा तो नहीं है। वेदर एडुकेट प्रिकॉशंस
एज लेट डाउन इन दीज रेगुलेशन वे आर टेकन बिफोर ब्लास्टिंग ऑपरेशन कंडक्टेड। ब्लास्टिंग ऑपरेशन के पहले सारी सावधानियां जो रखी जानी है, जो ली जानी है, वो ली जा रही है कि नहीं, ये भी इसमें आपको बताना है। ऑपरेशन ऑफ मशीनरी एंड प्लांट इन सेफ एंड सिक्योर्ड मैनर, ये सारी जो ऑपरेशन ऑफ मशीनरी और प्लांट्स की जो है सेफ और सिक्योर्ड मैनर में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कंडीशन ऑफ अदर ट्रांसपोर्ट रोड्स, हल रोड के अलावा दूसरे आने जाने के रास्ते या ट्रांसपोर्ट रोड हैं, उनकी कंडीशन कैसी है। जनरल कंडीशन ऑफ HEMM डिप्लॉयड एंड रिपोर्टेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन्स। HEMMs मशीनरी जो है भी अर्थ मूविंग मशीनरीज की क्या कंडीशन है, और किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा अगर उसके बारे में कोई रिपोर्ट दी गई है तो वो भी आपको लिखना है। अब देखिए चौथा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव डंप्स एंड सुपरविजन व्हाइल लोडिंग। ऐसे डंप जहाँ पर अभी और माल डाला जा रहा है, गिराया जा रहा है, वहाँ पर उसकी क्या स्टेबिलिटी है और वहाँ का सुपरविजन की क्या कंडीशन है, वहाँ कोई सुपरवाइजर है कि नहीं। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ऐसे डंप्स का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्रैक्स, उसमें कहीं क्रैक्स तो नहीं है, साइड से फाल तो नहीं हो रहा है। पांचवा पॉइंट, अरेंजमेंट फॉर डस्ट सप्रेशन एट हॉल रोड। डस्ट सप्रेशन के अरेंजमेंट हॉल रोड पे है कि नहीं। वर्किंग प्लेसेस पे आपका जो है डस्ट सप्रेशन का इंतजाम है कि नहीं। और इफ एनी डिफिशियंसी ऑब्जर्व्ड इन अबव गिव डिटेल्स ऑफ रेमेडियल मेजर्स, अगर ऐसे कोई डिफिशियंसी आपने पाई है तो आपने उसके लिए दूसरे वैकल्पिक या उसको सुधार करने के लिए कौन कौन से उपाय आपने किए ये बताइए, या आपने क्या एक्शन लिया, एक्शन टेकन, ये भी आपको दिखाना है। छठवां पॉइंट, जनरल लाइटिंग एंड एलिमिनेशन अरेंजमेंट्स एट द एरिया अंडर हिज कंट्रोल। ओवरम के अंडर में कौन कौन सी जगह पर सारे जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लाइटिंग की क्या कंडीशन है, ये भी इसमें आपको बताना है। पहला पॉइंट कहाँ कहाँ बताना आपको, 8 हॉल रोड्स में कैसी लाइटिंग है, और 8 वर्किंग प्लेसेस में कैसी लाइटिंग है, 8 डंप यार्ड्स, सी पॉइंट बोलता है सी डंप यार्ड में कैसी कंडीशन है। इफ डिफिशियंसी ऑब्जर्व्ड इन द अबव गिव डिटेल्स ऑफ रेमेडियल मेजर्स एंड एक्शन टेकन, अगर ऐसी इसमें कोई कमी है तो आपने उसको सुधार करने के कौन से उपाय हैं और क्या एक्शन ली गई, ये आप बताइए, लिखिए उसमें। बी पॉइंट, वर्किंग हाइट एंड विड्थ ऑफ बेंच, इसका जो है आपकी वर्किंग्स के जो उसके बारे में दिया गया, वर्किंग्स में आपकी हाइट एंड विड्थ बेंच की कितनी है, आपको साइज लिखना है इसमें, मेंशन साइज। उस बेंच में ओवरहैंग कैसा है, अंडर कट्स तो नहीं है, लूज स्टोन मटेरियल ट्रीज विद इन 3 मीटर ऑफ एज ऑफ द बेंच की एज से 3 मीटर के अंदर कोई लूज मटेरियल स्टोन या कोई पेड़ तो नहीं है। कंडीशन ऑफ फुटपाथ की कंडीशन क्या है, पैदल चलने वाले रास्तों की क्या कंडीशन है। कंडीशन ऑफ ड्रेन्स विद इन एंड अराउंड द क्वारी के अंदर, ओपन कास्ट के अंदर ड्रेन्स की कंडीशन क्या है, और क्वारी के आसपास की ड्रेन की कंडीशन क्या है, वो भी आपको लिखना है। कंडीशन ऑफ डंप्स एंड द फेंसिंग्स, कंडीशन ऑफ द डंप्स एंड द फेंसिंग, डंप्स की कंडीशन क्या है और फेंसिंग की कंडीशन क्या है। कंडीशन ऑफ फेंसिंग एट द टॉप ऑफ द ओपन कास्ट वर्किंग, ओपन कास्ट के ऊपर में उसकी बाउंड्री में कौन फेंसिंग की क्या कंडीशन है, ये भी आपको लिखना है। एनी डेंजर ऑब्जर्व्ड एंड एक्शन टेकन, अगर कोई आपको खतरा नज़र आया है, अगर नज़र आया है तो आपने क्या एक्शन ली, ये भी आपको लिखना है।
अच्छा, एनी साइन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल, कोल में स्वतः दहन की, कोल की बेंच में या स्टॉक किए गए कोल में कहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग का कोई संकेत है तो ये भी आपको बताना है। 10वां पॉइंट है एनी साइन ऑफ हीटिंग इन कार्बोनेशियस ओबी, कार्बोनेशियस मटेरियल का ओबी में स्पॉन्टेनियस हीटिंग की कंडीशन क्या है। इफ़ यस गिव डिटेल्स ऑफ रेमेडियल मेजर्स एक्शन टेकन इन शिफ्ट एंड लेटर ऑन, अगर ऐसी स्पॉन्टेनियस हीटिंग आपको नज़र आई है तो आपने क्या एक्शन लिया है और उसके लिए आपको उपाय क्या किए गए उसको ठीक करने के लिए आपकी शिफ्ट में, और उसके बाद क्या उपाय किए गए, ये भी आपको बताना है। अब देखते हैं ब्लास्टिंग पॉइंट सी, ब्लास्टिंग डन बाय, किसने ब्लास्टिंग की। एबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, ग्राउंड वाइब्रेशन को मॉनिटर करने के लिए, जांचने के लिए, नापने के लिए कौन कौन से उपकरण उपलब्ध है कि नहीं। एडिक्वेसी ऑफ ब्लास्टिंग पर्सनल एंड सुपरवाइजर्स, ब्लास्टिंग करने के लिए आवश्यक आदमियों की संख्या गार्ड लगाने के लिए, और उसके सुपरवाइजर्स हैं कि नहीं उसके लिए पर्याप्त। पर्सनल्स एंड सुपरवाइजर्स हैं कि नहीं। प्रिकॉशंस टेकन एंड फॉलोड, सावधानियाँ ली गई हैं और उन्हें पालन किया गया है, ये भी आपको उसमें देखना है और लिखना है। ब्लास्टिंग शेल्टर है कि नहीं। डिफिशियंसी ऑब्जर्व्ड इफ एनी, अगर इसमें ऊपर में कोई आपको डिफिशियंसी नज़र आती है। अरेंजमेंट्स फॉर फायर फाइटिंग एंड प्रोविज़न ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन द HEMM, फायर फाइटिंग के उपाय और फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट्स और फायर एक्सटिंग्विशर HEMM में है कि नहीं। अब देखते हैं वेलफेयर एमिनिटीज़ क्या क्या हैं। रेस्ट शेल्टर है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, और क्रेच है कि नहीं, ये भी आपको देखना उसमें लिखना है। F पॉइंट में आता है एक्सीडेंट ऑकरेंस ड्यूरिंग द शिफ्ट इफ़ एनी डिटेल्स देयर ऑफ, अगर आपकी शिफ्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसका डिटेल आपको देना है। फर्स्ट एड किसने दिया, फर्स्ट एड गिवन बाय सो एंड सो। अब G पॉइंट है पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन फ्रॉम टू, कब से कब तक आपने इंस्पेक्शन किया। H पॉइंट एनी अदर इंफॉर्मेशन और रिमार्क, अगर कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो उसको ज़रूर लिखें। विड्रॉल ऑफ पर्सनस और एनी रेमेडियल मेजर्स टेकन इन द शिफ्ट, अगर किसी जगह से किसी कारण से आदमियों को हटाना पड़ा तो उसको भी लिखें आप, और कोई रेमेडियल मेजर्स आपने अपनाए हैं तो उनको भी आप लिखें आपकी शिफ्ट के अंतर्गत। ये सारी बातें लिखने के बाद ये आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा। I, the undersigned, hereby certify that I have written the report after making thorough inspections and handed over charge to, किसको आपने चार्ज दिया, किस व्यक्ति को चार्ज दिया, किस ओवरमैन को चार्ज दिया, किस कॉम्पिटेंट पर्सन को चार्ज दिया, किस समय दिया, किस तारीख को दिया और किस स्थान पर दिया, डेट एंड टाइम, सिग्नेचर ऑफ ओवरमैन, नेम ऑफ ओवरमैन, अपने साइन करेंगे और अपना नाम डालेंगे, और उसमें काउंटर साइन असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, और उसके बाद रिमार्क। तो यह हुआ DGMA सर्कुलर के आधार पर फॉर्मेट ओवरमैन के द्वारा भरा जाने वाला, उसकी ड्यूटी का जो शिफ्ट के आखिरी में भरा जाने वाला रिपोर्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।